अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल ठीक है भाई, आप सुनाओ। हम भी खड़े हैं यार, तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं यार। तुमने तो यार मामला साइड पे डाल रखा है यार। क्या सेट बिठा दिया भाई? क्या मामला अभी? हैं? क्या मामला है? क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? क्या हो गया यार? तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, ऐसे हरकतें कर रहे हो यार। क्या हरकत कर ली भाई? मैं नंगा थोड़ी नाच रहा हूँ कहीं। नंगे नाच पे तो बदनामी तो होती। हैं? तो तुम सभी को बदनाम कर रहे हो यार फिर वही बात, हर आदमी यही बोलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने उन्हें बदनाम कर दिया भाई? हर तुम आदमी। हाफिज कुरान हो? हाँ हैं? हाँ। अच्छा। आप भी हो कुछ? हैं? आप भी हो कुछ? अरे हमारी तो छोड़ो, हम तो सही है जैसे कि हैं यार। अच्छा लेकिन यार बड़े भाई यार, तुम तो हाफिज कुरान हो यार। तो भैया तीन हाँ, अल्लाह का फिर कुरान वही है बात। तुम्हारे। मैं अगर कुछ बात कर रहा हूँ तो कुछ पढ़ लिख के तो कर रहा हूँ ना। तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? वो देगा तो क्या हलाला हलाला, वो कितना फोबिया उसके क्या नाम है उसका? किसका? अरे वो जो लड़की है नादिया, क्या नाम है उसका? वो है तो उसका क्या नाम है उसका यार? नसीमा बानो। अरे नहीं यार, नाजिया खान है क्या है इसका? नाजिया खान तो है ये, वो तो वकील है। अरे नहीं, एक और है वो जो तुम्हारे साथ वाले हैं, जो वो हंस हंस के कर रहे हैं, बोले मैंने 2 बार हलाला किया है। सलीम भाई। हाँ हाँ। बताओ, ये तरीका है यार बातें करने का। क्या बात करी उन्होंने? कैसे हलाल के बारे में क्या बोला? हंस हंस के कह रहे, बोले बोले मैंने 2 बार किया है, बोले जब अच्छा वो था। हंस के इसलिए बोल रहे हैं, सुनो। अब गलत हो गया। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ। अब गलत हो गया। क्या गलत लग रहा है ना उन्हें? अब गलत लग रहा। हाँ। अब कहीं से फंड उंड आने लगा क्या? है? अब फंड आ रहा है क्या कहीं से? ठंड पड़ रही? ये कह रहा हूँ, अब पैसा वैसा आने लगा कहीं से क्या? हो सके पैसे मिल रहे हो भाई। यार भाई यार देखो, एक चीज बताओ, समझ आदमी के अंदर तब भी है जब 2 रोटी खा रहा, 2 कपड़े पहन रहा, तो समझ तो रख रहा है अपनी। हाँ। ये बात मानोगे नहीं मानोगे बड़े भाई, बताओ। मैं मान रहा हूँ, पर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं सुनो, कुछ... 1 मिनट सुनो बड़े भाई। अरे तुम कैसे मुझसे सुनो? मैं तुम्हारी थोड़ी सुनवा सारी। हाँ सुन तो लो, 1 मिनट सुन लो मेरी। हाँ। फिर तुम सुनाना यार, सुनने के लिए तो फोन किया है मैंने। 2 रोटी 2 कपड़े खाता है आदमी, समझ रखता है आदमी। 2 रोटी 2 कपड़े खाता आदमी। वो दो रोटी खाता, 2 कपड़े पहनता, समझ रखता है आदमी। हाँ। यार अच्छा बुरा क्या है? अभी तक अच्छा लग रहा था यार, ये ठीक है। अब उससे आगे मेरी कोई चैन बन रही है यार। अबे यार ये तो गलत से होगा, ये काम सही से नहीं होगा। अब मेरे सुनोगे? हाँ, अब आप सुनाओ, बताओ। हाँ, मैं ये कह रहा, अब तक जो है वे मौलवी थे, सलीम भाई। हाँ मौलवी थे, जैसे हाँ हमारे जो आलिम हजरात है अभी तक हाँ ऐसी ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हाँ और वही इस्लाम के जो नियम बताते हैं मुल्ला मौलवी के, इस नियम के अनुसार ये काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे ही उन्होंने 2 हलाले कर लिए। ठीक है। अच्छा। और अब आके उन्हें लगी बुरी ये बात कि भाई किसी औरत का एक तरह से फायदा उठाना होगा। ये तो यही तो चीज है, थोड़ी समझ का यही अंतर है। आप जो हाफिज जो कुरान हो, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, बताओ। किस चीज की? या दूसरी औरत का फायदा उठाना हुआ। फायदा ही तो उठा रहे वो। फायदा किस हिसाब से फायदा उठा रहे हैं, बताओ। अच्छा मान लो तुम्हारी घरवाली, ठीक हो गया। तुम्हारी घरवाली मान लो, ठीक हो गया। और उसका तुमने तलाक दे दिया उसे, ठीक हो गया। तुमसे जुदा होगी। ठीक हो गई। अब तुम उसे किसी और मर्द के पास भेजोगे। ठीक हो गया। हाँ, तो ये बढ़िया बात है। अब
तुम्हारी समझ यहाँ तक है, अब मैं समझाऊं तुम्हें थोड़ा? सुन तो लो। अब अभी भी सुनाओ। हाँ वो सुनो। तो उसे तुम अपने दूसरे भाई के पास या किसी मुसलमान भाई के पास उसे हलाला करने के लिए भेजोगे, निकाह करवाओगे उसको एक तरह से, ठीक हो गया, है ना। और फिर ठीक हो गया, वो रातें गुजारेगा बड़े, जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा। ठीक हो गया, हाँ, फिर वो तलाक देगा, उसकी मर्जी है, दे ना दे, या वो मर जाए। ठीक हो गया, जब उससे वो वो भी ठीक हो गया। जब उससे वो निकाहेगी, जब वो दोबारा उसके आएगी। अब मेरी बात सुनो। हाँ तुम्हारी समझ यहाँ तक है, आपने समझाया, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, आप थोड़ी मेरी सुन लो। सुनाओ। हलाला कह दीजिए, मेरी जुड़वा है, हाँ मेरी बीवी है, हाँ ठीक है। हाँ कोई अनबन हुई, हाँ। गुस्सा किस चीज को कहते हैं? गुस्सा क्या है? किसी भी चीज पे आगा चलो। गुस्सा क्या चीज है? हराम है ना? हाँ हाँ हराम है। हराम है नहीं है? हाँ गुस्सा हराम है ना? हराम मेरी बीवी है, हराम भी है, सुनो, जायज भी है। देखो तुम हराम बोले भी है, जायज भी अरे है। जायज कुछ जगह है ना, कुछ जगह हराम है। तो ये हाँ, क्या तो छोटी छोटी बात तो गुस्सा आ गया? हाँ। अभी एक चीज बताओ, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कत्ल कर दोगे क्या? कत्ल के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ सुन हलाले लो के लिए। और हजरत, बात सुनो। आप जो हाफिज कुरान हो, आप पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हें छोटी सी बात, आप बोले, आपने समझाया, मैं समझा, मैंने तो बीच में रुकावट नहीं बना। जहाँ तक तुम्हारी समझ थी, तुमने मुझे समझा दिया। हाँ। आप गुस्से में अपने बेटे का कत्ल थोड़ी कर लोगे। यार तुम मेरी सुनोगे बात या नहीं सुनोगे? अरे मैंने सुनने के लिए तो फोन किया है। अरे मैंने सुन तो लो भाई। सुनो तो भाई सुन ले मेरी, मैं बात क्या कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। बात चल रही हलाले की, बात ये नहीं गुस्सा कितना करा, कम कर रहा है, ज्यादा करा। बात है तुमने अपनी बीवी को अपने से अलग कर दिया बिल्कुल। अब उसका आगे क्या होगा उस पर बात चल रही है। ये तो सुनोगे तभी तो बताऊंगा। नहीं ऐसे थोड़ी तुम इतनी लंबी खींचोगे बात को। तो बात तो सुनो। आपने, मेरी बीवी है, मैंने गुस्से में उसको तलाक दे दी, ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसको। हाँ। अब मेरे बच्चे भी रो रहे हैं, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। सुनते रहे ना, मैंने वो काम गुस्से में ही तो किया जो छोड़ा उसको। हाँ हाँ गुस्से में करा, मतलब कोई चीज तो कुछ तो कमी थी। अरे भाई ऐसा मान लो, वो मुझे पसंद नहीं है, उसको मैंने छोड़ दिया। मुझे बच्चों के खातिर या अपने खातिर मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, वो मुझे लानी है। ठीक है, ठीक है। अब उसका होगा हलाला, अब होगा उसका हलाला। इसका मतलब मैंने गुस्से में जो किया गलत किया, उसको छोड़ लेनी चाहिए था। भाई मुझे दूसरे की झूठी तो खानी पड़ेगी। यानी आपने सुनो, गलती तो तुम्हारी है ना। गलती मैंने की ना, तो वो गलती मेरे लिए ही तो है कि मैं दूसरे के नीचे की खाऊंगा। वो नीचे की नहीं खाओगे भैया। सुनो भाई, अब मेरी 1 मिनट सुन लो। उस औरत की क्या गलती, वो तो तुमने छोड़ दी, वो तो अपने घर चली गई, उसकी क्या गलती रहेगी? अब तो गलती तुम्हारी है, तुमने ये गलती करी, तुम अपने तो लो हजरत, सुन तो लो। हाँ मैं जो समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं समझ रहा हूँ, समझाओ। मेरे आगे तुम लेटरिन रहो, मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूँ। मैं ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। अब वो मेरे लिए दवा है क्या यार? इसे खा के यार, इसे लाके मैं बच सकता हूँ। सुनते रहे ना हजरत, आप भी नहीं खाओगे अगर तुम्हारे आगे लेटरिन रखी जा तो? नहीं खाओगे। तो उसकी चीज के लिए हमें जो है उस चीज की सजा दी जा रही है कि हमने जो गलत किया हम उसकी सजा पा रहे हैं। कोई भी आदमी, सुनो, कोई भी आदमी, आप अपनी बीवी को दूसरे के बिस्तर में देखोगे, तुम्हें कैसा लगेगा? ओ भाई तुम्हारी अकल कहाँ जा रही है यार? भाई मैं ये कह रहा हूँ गलती तुम्हारी है तो सजा भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम्हारे चाहिए। अब देखा जब, मेरी बात सुनो, कभी एक हाथ से ताली बजा लोगे क्या तुम? हाँ बज जा, बजियो। रैप्टा मारो अपने मुंह पे। रैप्टा? हाँ। अरे यार हजरत यार, तुम यार हाफिज जो कुरान ही नहीं है यार। फिर वही बात तुमने कही, ताली नहीं बजती, एक रैप्टा मारो किसी का तो ताली बजती। नहीं, ये कोई बात का जवाब नहीं हो। आप अगर हाफिज जो कुरान हो, मेरी तो समझ से बाहर हो। ठीक है, समझ से बाहर ना, समझ से बाहर इसीलिए हूँ क्योंकि आप सही से बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप ये कह रहे हो कि मुझे वो सजा मिल रही है, मैं दूसरे की झूठी खा रहा हूँ। ओ भैया क्यों खा रहे हो तुम? निकाह तो दूसरा भी कर सकते हो।
अगर तुमने गलती की है उसे वापस दिलाना चाहते हो, उससे सजा क्यों दिलवा रहे हो? तुम अपने आप सजा भुगतो ना उसके सामने के ले, मैं तो मरवा रहा हूँ तेरे सामने, मैं गलती मान रहा हूँ, फिर उसको ले ले, क्या दिक्कत है? सुन तो लो। हाँ सुनोगे भी? तुमने कहा कि तुम खुद भी निकाह कर सकते हो। हैं? हाँ निकाह कर तो तुम्हें रोज छोड़ूंगा, रोज निकाह करूंगा मैं। तो ये कानून है। अरे तो भाई रोज यार तुम्हारी क्या हजरत यार, तुम अच्छा पढ़े यार, एक लिखे बात आदमी बताओ, होते सुनो साथे सुनो, मैं यार। अगर बुरा न मानना, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, उसमें को बुरा देखो, मैंने ही सुन लो पूछने यार। के लिए फोन किया, आप भी भाई मुझसे पूछो कुछ। भाई साहब, ये बताओ मुझे, बोलो। इल्मी तालीम आपकी कितनी है? अरे भाई मैंने तो आपसे शुरू में क्या किया, मुझे छोड़ो, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा छोड़ो, फिर इतनी बात क्यों कर रहे हो? नहीं तो मैं तुम्हें जो वो हलाला हलाला कर रहा है हाँ सुन तो लो यार। उसको। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता मेरी बात हूँ, सुनो, मेरी बात सुनो हजरत में एक भाई पहले सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तुम ये बताओ हलाला कहाँ है? हाँ जितना तुम जोर दे रहे हो इस चीज पे, ये हलाला कहाँ है जरा बताना। हलाला मेरे भाई वहाँ है, अगर हम जिस चीज को और हमें लिखा हुआ कहाँ है भाई? हदीस में, कुरान में कहाँ लिखा हुआ बताना? हैं? हदीस में और कुरान में कहाँ है? हदीस में और कुरान में कहाँ है? यार एक चीज बताओ, तुम हदीस में कुरान में कहाँ है, तुम्हें मालूम है कहाँ है कुरान में? मुझे तो पता, हैं? मुझे तो पता, तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना? हाँ तुम्हें मालूम है? हाँ। तो उस चीज को हैंडल क्यों नहीं कर रहे फिर? हैंडल कर तो रहा हूँ मैं, उसका तो हुक्म ही नहीं है जो तुम कर रहे हो, जो तुमने बताया अभी हलाला फलाला, ये तो है ही नहीं। हेलो, हाँ हाँ जो भी तुमने कहा कि मैं दूसरे की झूठी खाऊंगा ना, झूठी खाने का तो मामला बनता ही नहीं इस्लाम के हिसाब से भी। एक पढ़ी तो है? हैं? हाँ हाँ आप बताओ। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ अल्लाह के नबी की हदीस है, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दिया या हलाला करवाते हैं, ये लोग बिल्कुल हरामखोरी कर रहे हैं एक तरह से। बताऊँ कैसे? हाँ हदीसें कहती हैं, हदीस का रेफरेंस भी दे दूंगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने ये सोच के अपनी बीवी को दूसरे मर्द के पास भेजा हलाले के नाम पे कि वो मेरे पास दोबारा आएगी कुछ रातें गुजार के, तो वो किराए का सांड है, वो बिल्कुल हरामखोरी कर रहा है, वो जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। अगर उसके दिल में ये बात आ गई कि मैं अपनी बीवी को इसलिए भेज रहा हूँ कि दोबारा मेरे पास आएगी, तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। हाँ अलग, अगर दूसरा जो शोहर उसको मिलेगा वो ही उसको उसकी गलती के अनुसार उसको तलाक दे या वो मर जाए, तब वो पहले आदमी के लिए आ सकती है उसके पास, जब वो उसकी मर्जी से छोड़ेगा उसको। अच्छा हाँ तो तुम कैसे कर लोगे भाई ऐसे जो तुम बता रहे हो मुझे अभी? अच्छा, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ वो मर जाएगा तो आ सकती है, वो मर जाएगा या वो खुद अपनी मर्जी से तलाक देगा, उसकी गलती पे। ये नहीं है कि तुमने ये सोचा कि मेरे पास आएगी इसलिए, हाँ इसलिए नहीं देगा वो तलाक। वो अच्छा। तलाक इसलिए देगा जैसा कि आपने गुस्से में उसको बुरा मान के तलाक दी, ऐसी वो उसको बुरा मान के तलाक देगा, हाँ तब वो तुम्हारे लिए जायज है। नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि भाई कुछ पैसे दे दिए यार दोस्ती में उससे उसके साथ रातें गुजरवा ली और उसको फिर तलाक दिलवा दिया अपने पास बुलाने के लिए, ये हरामखोरी है बिल्कुल, ये जायज नहीं है। अच्छा, हाँ जी। यानी कि तुमने ऐसा मान लो तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो तुम उसको मरने का इंतजार करोगे कि ये कब मरेगा, तब मैं अपने बच्चों के लिए मैं उसको लेकर इंतजार आऊंगा। करूंगा, मैं इंतजार करता। हाँ बिल्कुल, यही सुनो सुनो हजरत, यही मेरी रूल बात सुनो, बताया है एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मिनट मेरी बात सुनो। हाँ अगर इसकी समझ होती तो आदमी छोड़ता ही क्यों? समझ करो ना पैदा, फिर और इस्लाम को छोड़ता, पढ़ो इस्लाम सुनो को। सुनो सुनो, छोड़ता तो लाता क्यों? क्या? अगर जैसे गुस्से में अगर बीवी छोड़ दी, हाँ और उसको मालूम है, हाँ अब तुमने तरीका बताया, बोले वो निकाह कर सकता है। अरे भाई निकाह तो फिर वो 8 दिन छोड़ेगा, 8 दिन उन्होंने कुछ कह दिया, वो छोड़ दिया निकाह नहीं उसको। कर सकता, मैंने निकाह के लिए नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि तुम्हारी बीवी और चली, तुमने निकाह करवा दिया किसी और भाई से, हाँ ये सोच के कि ये दोबारा मेरे पास आएगी, तो वो निकाह जायज नहीं है उसका दूसरा, ठीक है नहीं। और अगर तुम उसको उसको कर भी दिया ना, ऐसे निकाह करवा भी दिया, तो या तो तुम उसके मरने का इंतजार करोगे पहले दूसरे शोहर का, या फिर वो अपनी मर्जी से तुम्हारी बीवी को उसकी परेशानी की वजह से या अपनी ही मर्जी से उसको तलाक दे, ये ना सोचे कि हाँ ये दूसरे के जाएगी इसलिए तलाक दे रहा हूँ।
तो वो जायज नहीं है अगर वो ऐसा सोचता अच्छा है। मतलब ये है कि एक सिस्टम बिठाना चाह रहे हो कि वो अपनी मर्जी से तलाक दे, मतलब ये काम चलता रहे क्या चलता एक है? दूसरे को। अरे एक चीज बताओ, तलाक दे दिया उसने, शोहर ने दे दिया, उसने ले लिया, अरे इन दोनों को सजा क्या है ये बताओ ना मुझे। वो सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई, इस्लाम का ये हुक्म ही तो नहीं है जो तुम कर रहे हो आजकल। हाँ ये जो अदला बदली चल रही है ना पैसे दे के, ये हराम है बिल्कुल। अरे भाई, अच्छा मतलब तुम अपनी बीवी भेजोगे मेरे पास तो तुम मुझे पैसे दोगे? तुम दे रहे हो ना, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। अच्छा हाँ, साबित कर दो मुझे। अच्छा, मतलब पैसे भी दे रहे हैं और फिर उससे ऊपर जो है हाँ बीवी भी दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल हो रहा है ये काम। तुमने कितनों से ले लिए? किसने? सलीम भाई ने लिए दो। सलीम भाई ने लिए 2 से। हाँ? सलीम भाई ने लिए नहीं 2 से, बता नहीं रहे वो। अच्छा, 200 पैसे लिए? हाँ, 2 हलाले करे उन्होंने जब वो मुसलमान थे। अच्छा, हाँ उन्होंने 2 हलाले करे? हाँ। अच्छा, अरे यार हजरत मरना भी है, दुनिया में ही थोड़ी रहना है यार। वो सुन ले भाई, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, मैं इस्लाम के हुकूक बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अपनी यार तरफ से बात पहली नहीं बात कर रहा। देखो, मैं मेरी बात सुनो नबी हजरत, देखो मैं नबी सल्लल्लाहु की हदीसें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उनका हदीस का बिल्कुल मफहूम है ये कि जिस इंसान ने ये सोच लिया कि मैं अपनी बीवी को इसलिए उसके दूसरे मत के पास भेज रहा हूँ कि वो दोबारा मेरे पास आएगी, तो वो निकाह जायज नहीं है, वो हराम खोरी है बिल्कुल। वो किराए का सांड है, किराए का सांड तक लिखा हुआ हदीसों में। मेरी बात सुनो, मैं आपको अभी तक तू तड़ाक नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोल रहा भाई। नहीं, आपने कई दफे तू तड़ाक कर दी बात, मैं आपसे तू तड़ाक नहीं बोला हूँ अभी तक। क्यों? भाई, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। हाँ, मैं कुछ भी कैसे कर लूंगा? मैं मैं तुम्हारी कुछ भी इज्जत नहीं कर। भाई सुनो, अगर मैं कुछ भी करता ना तो ऐसा इस्लाम नहीं तो बनता जैसे रूल बनाए हैं। ये चीज बहुत गलत है भाई मैंने कुछ नहीं बोला, गाली नहीं दी आपको, थोड़ी मेरी लैंग्वेज की वजह से कुछ निकल गई तो माफ करिए। नहीं नहीं, मैं माफ करने वाला कौन हूँ? माफ करने वाला अल्लाह है, फिर रब्बुल आलमीन है। शिकायत भी मत करो फिर। नहीं माफ कर, मैंने क्या कहा? आपने मुझसे कहा कि माफ करिए, मैंने क्या जवाब दिया? माफ करने वाला रब्बुल आलमीन है। चलो ठीक है, बात खत्म माफ करो, आपको आगे करेगा। चलो। आपने आप आप बताओ गलत क्या कर करोगे रहे इस हो। पे? आप बताओ इस पे क्या बोलोगे, किस पे? इस चीज पे जो मैंने हदीसों के हिसाब से बताया है। हैं? जो मैंने अभी हदीसों के हिसाब से बताया आपको, इसका मतलब इससे क्या लेते हो तुम? मैं भाई इस पे ये लेता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर एक आदमी और एक औरत मियां बीवी है और वो अगर उनका नहीं बढ़ रहा, वो उनके गुस्से में तलाक हो रही है, ठीक है, अब उनको वो चाहे तो तुमने कहा कि वो निकाह कर लें। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, वीडियो डालते हो ना। हाँ, हाँ तो ये डालना ना, पता चल मैंने जाएगा। ये नहीं बोला है कि वो निकाह कर सकते हैं, मैंने ये बोला है कि अगर निकाह करते हो ना ये सोच के कि मुझे दोबारा इसको अपने रिश्ते में लेनी है, कुछ दिन उस आदमी के साथ सुलवा के, तो वो गलत है, वो हराम खोरी है बिल्कुल। मतलब जिसको डायरेक्ट हलाला का नाम अपने देते हो निकाह तुम। में, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि छोड़ के डायरेक्ट अपने निकाह में ले ले। और नहीं, हाँ अब फिर? सुनो कुरान का हुक्म सुनो। हाँ कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहता है सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में, क्या कहता है अल्लाह ने वो तरीका बताया है कि वो तुम्हें करना क्या है। कि अल्लाह कहता है कि जब एक शोहर अपनी बीवी को अपने से जुदा कर दे, तलाक दे के, तो उसको दूसरे मर्द के साथ निकाह करवाना पड़ेगा। हाँ और फिर वो उसके साथ रातें गुजारेगा, उसके साथ रहेगा। रहेगा का मतलब समझ रहे हो कि रहेगा, उसमें ये नहीं कहा अल्लाह ने कि वो उसको छोड़ देगा। यहाँ तक थी कुरान की बात, अब आ जाओ हदीसों पे। हदीसों में अल्लाह के रसूल ने समझाया कि वो रहेगा उसके साथ, लेकिन अगर किसी मर्द ने ये सोच लिया कि मैंने इसलिए भेजी है अपनी औरत किसी और के पास कि वो मेरे पास लौट कर आएगी, तो वो हरामखोरी है, वो निकाह जायज नहीं माना जाएगा, ना वो दूसरा ना पहला। वो ये सोच ही नहीं सकते कि ये हलाला के रूप में मैं करवा रहा हूँ। उनको सोचना पड़ेगा कि मेरी बीवी का निकाह हो चुका है, अगर वो या तो वो आदमी मर जाए या अपनी मर्जी से मेरी बीवी से तंग आके वो तलाक दे दे, इसलिए वो दोबारा जब आ सकती है उसके पास। एक शर्त नहीं लगा सकते आप कि हाँ जी मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए इसका निकाह करवा रहा हूँ और तुम छोड़ देना इसको, फिर ये मेरे पास आ जाएगी। ये है ही नहीं, ये हमारे आलिमों ने बना रखी है बातें भाई। इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि इमाम साहब अगर आपकी बातें कुरान और हदीस से टकरा जाती है तो क्या हम उसे मान लें, छोड़ दें?
तो उनके मानने वालों ने अबू हनीफा ने कहा था कि अगर कुरान हदीस से मेरी बातें टकरा जाती हैं तो मेरी बातें छोड़ देना, कुरान हदीस को पकड़ लेना। तो मैं कुरान हदीस से बात कर रहा हूँ, मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं कर रहा। जो मुल्ला मौलवी ने रूल बना रखे आज के टाइम में ये हलाला है ही नहीं। मुल्ला मौलवियों की बात छोड़ो तुम। हाँ, मुल्ला मौलवी क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आदमी को इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किस रास्ते पे चल रहे ठीक हैं। है। ये अल्लाह को तो मानते हो, अल्लाह को ही नहीं मानते हो यार। भाईजान, मुझे ये तुम्हारी बात बहुत बढ़िया लगी कि अकल होनी चाहिए। अब ये देखो कि सामने खड़ा हुआ मौलाना तारिक जमील है, उसका रुतबा आज की दुनिया में बहुत बड़ा है। ठीक है, मौलाना तारिक जमील अगर ये कह दे कि जी गुंजाइश है इस्लाम में, ये है वो है, क्या अपनी अकल से ये नहीं पूछोगे जी दिखाओ लिखा हुआ कहाँ पे गुंजाइश है? हाँ। बोलने की हिम्मत है फिर आप में कि मौलाना अब अगर आज अहमद रजा खां बरेलवी या देवबंद वाले बड़े आलिम खड़े होकर कुछ बात कहते हैं तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि जी आप जो गुंजाइश बता रहे हो इस्लाम में, हमें लिखा हुआ दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ। नहीं बोलोगे। यही तो तुमने बोला ना अभी कि अकल होनी चाहिए, अकल का इस्तेमाल करो। उनसे पूछो ना कि आप जो हक बता रहे हो, इस्लाम से बता रहे हो, हमें बताओ कहाँ लिखा हुआ है। अब ये हलाले की प्रथा आज से थोड़ी चली हुई है, बहुत दिन से चली हुई है। तो एक मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, तुमने एक वीडियो में ये कहा क्या अल्लाह के नबी को एक मिस्र में एक औरत दी गई थी। हाँ, दी गई थी, मारिया जी। उसके साथ बिना निकाह के रहे थे। साबित करो कहीं निकाह हुआ हो तो। हैं? साबित नहीं है, कुरान से भी हदीस से भी उनका निकाह नहीं हुआ उनके तुमने साथ। मेरी बात तो सुनो, तुमने ये साबित कैसे कर दिया कि वो बिना निकाह के रहे थे? वो तो निकाह साबित ही नहीं है तो फिर क्या समझेगा इंसान? गलत देखो, सुनो भाई सुनो सुनो मेरी बात। तुमने कहा कि उनका निकाह तुमने कैसे मान लिया कि निकाह नहीं हुआ? ओ भाई, जब निकाह का जिक्र ही नहीं है तो फिर क्या समझेगा इंसान? चीजें तुम दूसरों को क्यों समझा रहे हो, वो चीज उल्टी? यार समझाने का क्या मतलब रहेगा इसमें? अगर आपका ईमान है, अगर यही बातें एक मौलवी तुम्हें ये बोलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नबी की क्या शान है कि उन्होंने एक इजिप्ट के राजा मुकोकिस से एक लड़की गिफ्ट में ली थी और क्या शान है कि उनके साथ रहे, उनके एक बच्चा भी पैदा हुआ। इसको तुम सुन के मौलाना के मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हो और यही बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम्हें लगता है कि इल्जाम लगा रहा हूँ मैं? एक मिनट मेरी सुनो। हाँ, तुमने ये तो साबित कर दिया, बोले बिना निकाह के रहे। वो भैया मैं ये नहीं कर रहा, वो रहे ना रहे, मैं कह रहा हूँ निकाह नहीं हुआ। हाँ, फिर क्या कह रहे थे? तुम क्या समझ रहे हो? हैं? तुम क्या समझ रहे हो? भाई ना तो मैं वहाँ पे बैठा था, बैठा तो मैं भी ना था, बताने वाले तो मुल्ला मौलवी है, इनसे क्या होना फिर इस बात को कि मैं नहीं बैठा था, मुझे नहीं पता इस चीज का। अरे तो भाई तुम्हारा सुना, तुम्हें तभी तो फोन किया मैंने। तो मैं भी तो वही समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, तुम उल्टा समझा रहा हो ना फिर। सुनो, अभी आपने कहा हम वहाँ बैठे नहीं थे, ठीक है, मैं भी नहीं बैठा था भाई साहब, ठीक है, लेकिन मुल्ला मौलवी इस चीज को मानते हैं, उनका ईमान है कि मारिया अल-किब्तिया उनकी अम्मी है, समझे? उनसे बेटा पैदा हुआ था, पूछ के देखो उनसे, निकाह भी हुआ था, क्या साबित करो चलो किसी हदीस से। हाँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, इनके लिखे हुए पे सवाल उठाता हूँ मैं, जो चीजों में इन्होंने भर रखी है गंदगी, हाँ। इनकी लिखे हुए चीजों पे मैं सवाल उठाता हूँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो मैंने देखा बस ना मैं उन पर इल्जाम लगा रहा हूँ। बात तो सुनिए, आपने ये चीज कुरान में तो पढ़ी होगी। कौन सी? ये जो तुम बता रहे हो, मारिया अल-किब्तिया का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर। फिर क्या हदीसों में है? अरे यार मेरे भाई, हदीस है तो देवबंद की अलग है, बरेलवी की अलग है। ये बहुत बढ़िया बात कही, ठीक है, मैं साबित अभी कर देता हूँ। तुम जिस भी फिरके से हो, चलो देवबंदी को छोड़ो, बरेलवी को छोड़ो, तुम जिस भी फिरके से हो, अगर कोई तुम्हारा वो फिरका ये कह दे कि हम मारिया अल-किब्तिया पे हमारा ईमान नहीं है तो उसी दिन वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। बताओ चलो, तुम जिस भी फिरके से हो, तुम तो हो किसी फिरके से, तुम्हारे ही आलिमों से, तुम अपने ही आलिमों से पूछना कि मारिया अल-किब्तिया की लाइफ क्या थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, हदीसों से साबित करेंगे। लाइफ क्या थी, मेरी बात सुनो। एक क्या है गिफ्ट के दौर पे दी गई, वो गिफ्ट की थी, वो गिफ्ट की थी, गिफ्ट थी ना। हाँ, आपने कहा कि निकाह नहीं किया, एक बच्चा भी पैदा हुआ। हाँ, कुरान में लिखा है ये। फिर वही बात यार, कुरान में नहीं है चीजें। अरे तो अरे मेरी बात सुनो, तुमने हाफिज कुरान हो, आपने हाफिज कुरान पढ़ रखा है, आप कुरान पे चलो ना। अच्छा ये बता, चल छोड़, मेरी बात सुन, कुरान में हर चीज नहीं है, मानते हो?
हाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी जिंदगी है वो तुम्हें कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी बताओ, तुम बताओ कहाँ मिलेगी? अरे सारा जिक्र तो कुरान के अंदर है। ओ भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर, बताओ कैसे मानोगे हजरत फातिमा को तुम? किनको? हजरत फातिमा को? हाँ बताओ, कुरान में कहाँ लिखा हुआ उनके बारे में? हजरत फातिमा उनकी बेटी थी। और बेटी थी, बेटी कहाँ से साबित करोगे? कुरान से करोगे, हदीसों से करोगे? हाँ। हाँ। अच्छा जी, मतलब कुरान में जिक्र नहीं है उनका? और नहीं है भाई। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा, उनके नवासों के उनके नवासे और उनके आल औलाद के कुछ कुछ जिक्र आए हैं। पूरी जिंदगी की कोई कहानी नहीं है कुरान के अंदर, सिर्फ वो हदीसों से तुम्हें मिलती है जिस पे हमारा ईमान है। अच्छा। लेकिन अगर मैंने वो कोई ऐसी बात बता दी जो हदीसों में है और कुरान में नहीं है, उस पर तुम सवाल उठा देते हो कि मारिया का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर, हम नहीं मानते जी। ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा ईमान अधूरा है जब तक तुम ये नहीं कहते कि हाँ मारिया अल-किब्तिया हमारी अम्मी है। वो भी अरे भाई मेरी बात तो सुनो। हाँ। तुम हमारी अम्मी बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा भाई, मैं नहीं बता रहा। अरे सुन तो लो, हाँ। सुन तो लो पहले मेरी 1 मिनट। हजरत मेरी बात सुनो आप। जी। आपने क्या कहा बोलने में तुम्हारी अम्मी है? ओहो यार, अम्मी को मत पकड़ो तुम। ये देखो अम्मी कैसे बनी, मसला ये है कि अम्मी बनी कैसे। मसला ये है अम्मी बनी कैसे? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां हैं वो हमारी माँ है। अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद। मैं कब कह रहा हूँ? मैंने नहीं कहा कुछ भी। आपने भी कहा ना क्या, तो उनसे गलती की। वो हदीसों में लिखा हो उन हदीसों को बोल रहा हूँ मैं। अरे हजरत हदीसें उन्होंने लिखी। किसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिखी तो कुरान भी नहीं है उन्होंने। है? लिखी तो कुरान भी नहीं है उन्होंने। वो है नाजिल तो उन्हीं पे हाँ, हुआ है। नाजिल हुआ है उन पे, तो हदीसें क्यों बनाई फिर? बताओ मुझे। अरे एक बात सुनो, अब तुम अपनी हदीस निकाल के ला रहे हो अलग। मैं नहीं ला रहा भाई। नहीं, हदीस ही तो है। और ये क्या है? ये नई हदीस ही तो निकाल रहे हो। कौन सी हदीस है नई? यही वाली जो तुम अपने तरीके से कर रहे हो, जो आप जोड़ रहे हो आदमियों को। क्या जोड़ रहा हूँ मैं? तो है, सुन, ओ भाई, हदीस बन जाएगी। उनकी हदीस भाई, ओ भाई मेरी बात सुनो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मुझ पे केस कर दो, जेल में डलवा दो मेरी। अरे नहीं यार, मेरी सुनो, मैं झूठ बोलूंगा ना, अब तक मेरे पे केस हो चुके होते, मैं जेल में होता भाई साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं साबित कर दूंगा। कोई अगर आलिम ये कहता है ना कि एहसान झूठ बोलता है, एहसान ने मारिया अल-किब्तिया की जो हदीस पेश की है वो गलत है, मैं उसे लेके आता हूँ। बताओ, दो जवाब। गलत बोल रहा हूँ। तुमने तो कहा कि मैं अपनी तरफ से हदीस लेकर आ रहा हूँ। हाँ तो फिर ये तो, अरे यही तो चीज है। अरे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। हदीस का मामला ऐसा है, अब आप बता रहे हो, बोले ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसे है, ऐसी मुलाना ने बताया, बोले वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो गिफ्ट में मिली, तुमने बोला बोले वो गिफ्ट में मिली, कर दिया, बना दी तुमने अपनी नई हदीस। भाई मेरी बात सुनो, अगर गिफ्ट में ना मिली हो ना, किसी आलिम से पूछना कि मारिया अल-किब्तिया आई कहाँ से थी, वो तुम्हें बताएगा कहाँ से आई थी वो। कुरान में जिक्र क्यों नहीं है कि वो गिफ्ट में मिली? और ये तो पूछो अपने आलिमों से, पूछो ना फिर। मेरे क्यों टक्कर मार रहे हो? मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। मुद्दा तो तुम उठा रहे हो ना। मुद्दा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना। हाँ तो इसका जवाब भी तो आप ही दोगे फिर। मैं क्यों दूंगा? मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ओ सुन भाई, सुन मेरी बात। ये हदीस, अरे सुन ले भाई, ये हदीस बयान हुई है हदीसों के अंदर। मैं सिर्फ लिखा हुआ बता रहा हूँ कि वहाँ लिखा हुआ क्या है। उसका मतलब तुम अकल वाले हो, तुम खुद समझ लो ना उसका मतलब क्या है। सुनो हजरत, मेरी बात सुनो। आपको जो है गुस्सा आने लगा। वो गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आता। इस्लाम की दीन की बातों पे जब बीच में वो बातें झूठी साबित करते हो ना तुम लोग खुद, तब गुस्सा आता है। आलिम को भी ऐसी आएगा जब आलिम ये बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी की बड़ी शान है, तुम ये बोलते हो ना कि कोई शानवान नहीं है, तो वो भी देख कैसे उछल के पड़ेगा कुर्सी पे से। मेरी बात तो सुनो, आपको जो है गुस्सा आने लगा, आपको कुछ समझ नहीं है, आप अपनी हदीस चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये तो दुनिया देखेगी, ये दुनिया देखेगी। सुन मेरी बात, और आप ना ये वीडियो तेरे जैसे लोगों की बातें सुन के जो ना मेरी